तो गाइस आइए आज मैं मिलाता हूँ आपको एक ऐसे एथलीट से जिनका काम एक्चुअली में कुछ और था। वो एक मैकेनिक थे और मैकेनिक से कैसे वो आज एक बॉडी बिल्डर, एक अचीवेबल बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। हम उनकी उन्हीं अचीवमेंट्स और उनकी जर्नी के बारे में उनसे बात करेंगे। सो हाय राजा। हाँ सर, क्या हाल है नमस्कार आपके? करना चाहता हूँ सबको। मेरा नाम राजा मलिक है। मैं एज ए टेक्नीशियन वर्कशॉप में काम करता हूँ और अभी मैं कुछ टाइम से बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा हूँ। मैकेनिकल के साथ साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट किया और देखते देखते जैसे मैंने देखा कि सब खेलते हैं, चैम्पियनशिप खेलते हैं, इसी तरीके से मैंने भी सोचा कि मैं भी खेलूं। अच्छा। लास्ट में एक जिम में वर्कआउट करता था। मैंने उस जिम में 2 साल दिए। 2 साल में उन्होंने मुझसे बहुत पैसा भी लिया। अच्छा। मेरी सैलरी इनकम भी बहुत कम थी, बट मैं जैसे मैंने कहा उनसे कि मुझे चैम्पियनशिप खेलनी है, इसलिए वो मुझे थोड़ा तसल्ली देते गए कि हाँ ठीक है। बट वो मुझे चैम्पियनशिप नहीं खिलाए और बाकी मेरे से पैसे उन्होंने बहुत उतारे। कौन सी जिम थी और कौन से कोच थे? कितने पैसे लिए उन्होंने आपसे? मुझसे उन्होंने हर महीने 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लेते मुझसे तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये उन्होंने मुझसे ले लिए। कौन सी जिम थी ये? ये यमुना विहार में जिम थी एक, अच्छा। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। ओके, कोई बात नहीं। तो आप ये बात बताइए कि कब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और उस चीज़ का रिजल्ट मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं? ऐसा था सर, मैं वर्कआउट भी करता था, जिम खोलना भी मुझे ही और ऑफ भी मुझे ही करना था, साफ़ सफाई भी मैं ही करता था उस जिम की। अच्छा। एज ए हेल्पर भी मैं उसी में ही काम करता था। अपना नौकरी भी देखनी और जिम भी देखना। मगर देखा मैंने कि जो मेरे बाद कुछ लड़के आए, उनको उन्होंने चैम्पियनशिप की तैयारी भी कराई और खिलाया भी। मुझे काफ़ी फील हुआ ये कि मैं तो यहीं के यहीं हूँ और मैं एक बेलदारी ही करता जा रहा हूँ। अच्छा। मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि तू चुपचाप ऐसे ही लगा रहे, अच्छा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे लड़कों ने बताया कि वो तो ऐसे कहते हैं, भाई ये गधा है, ये कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तो उन्होंने मुझे एक बार उन्होंने जिम से फिर भगा दिया कि तू जा, तू यहाँ पे कभी तेरी बॉडी बन ही नहीं सकती, मेरे यहाँ क्या कहीं भी नहीं बन सकती, कोई तेरी बॉडी नहीं बना सकता, तेरी बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है। अच्छा, ओके। तो आज आप कहाँ पर वर्कआउट करते हो और किन के अंडर आप ट्रेनिंग लेते हो? मेरी मुलाकात फिर मिस्टर इंडिया राहुल आत्रे से हुई जी। मैं उनके कंपटीशन बचपन से ही देखता आ रहा था। अच्छा। यूपी का ही मैं रहने वाला हूँ, बुलंदशहर का। तो वहीं मैंने देखा था उनको। तो मैं उनसे मिला आकर, मैंने उनको बताया कि सर मुझे चैम्पियनशिप की तैयारी करनी है। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मगर जब मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे कहा कि आज नहीं, कल सुबह आके मुझसे मेरे जिम पर मिल और कल से ही स्टार्ट कर। अच्छा। उनके पास मैंने 3 महीने वर्कआउट किया। चौथे महीने में उन्होंने मुझसे बोल दिया कि आज के दिन और 1 महीने बाद तेरी चैम्पियनशिप की तैयारी करानी है। क्या बात। और सीधा मिस्टर इंडिया मुझे और मिस्टर दिल्ली दोनों एक ही दिन में कवर कराया। अच्छा, मतलब उन्होंने तैयारी भी कराई, चैंपियनशिप भी खिलवाई? हाँ, मिस्टर इंडिया में मेरी 4th प्लेस आई थी। अच्छा। और मिस्टर दिल्ली में मेरी 5th प्लेस आई थी, जो कि कुछ घंटों में ही दोनों कंपटीशन थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने ऐसी खास तैयारी करवाई जो आपके पहले वाले कोच नहीं करवा पाए, और राहुल भाई जो थे उनकी तैयारी से आप मेडल भी जीत गए? ऐसा क्या आपको डिफरेंस नज़र आया? देखो सर, असल में क्या है कि सामने वाले से बात करने का और कराने का, ये दोनों में डिफरेंस होता है। राहुल सर ने मुझे हर तरीके से बिठा के समझा के बताया, हर चीज़ के बारे में, कौन सा सप्लीमेंट क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ मुझे सिखाया भी और बताया भी। अच्छा। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिम में ट्रेनिंग भी देता हूँ और अच्छा। मैकेनिकल काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब दोनों चीज़ें आप साइड बाय साइड करते हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज आप जहाँ पर कोचिंग ले रहे हो वो कौन सी जिम है और कहाँ पर है? मैं अभी जिम में ट्रेनिंग देता हूँ, उसके जिम का नाम है द जिम टाउन, वो ब्रजपुरी रोड यमुना विहार में है। और आप खुद कहाँ पर वर्कआउट करते हो? मैं राहुल सर के पास ही आता हूँ, बस हफ्ते में 1 बार आता हूँ। अच्छा, ओके। बाकी टाइम में वहीं करता हूँ और वहीं कराता हूँ। तो कभी राहुल भाई ने आपसे नहीं कोई चीज़ की डिमांड की कि मेरे भाई ला मेरे लिए भी ले आ 70-80 हज़ार रुपया? तो सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही लगी उनकी कि राहुल भाई ने आज तक कुछ भी अगर मुझे दिया तो कभी ये नहीं कहा कि ये इतने का है या उतने का है, ना ही हमने कभी पूछा। और कभी एक्स्ट्रा कि मैं पीटी चार्ज लूँगा या मेरे को इतना टाइम नहीं है, तुझे मैं इतना टाइम दे पाऊँ, नहीं। जब उनसे कहा मैं भाई मुझे ये करना है, एक बार कहने पे वो खड़े रहे और एक बार के कहने पे हम उनके खड़े रहे। चलो, आपकी किस्मत थी कि आपको राहुल भाई मिल गए। जी, बहुत बहुत। जिन मेरे व्यूअर्स की, ऐसे एथलीट्स की जिनकी ऐसी किस्मत नहीं है, जिनको राहुल भाई जैसे इंसान नहीं मिल पाए हैं, उनको राइट कोच कैसे ढूंढना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको राइट कोच मिल जाए लाइफ में?
देखो सर, सबसे पहले तो अपना नेचर ही देखना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। उसके पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो सामने वाला बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है। पहले उसको परखो, फिर एक बार खुद ठंडे दिमाग से खुद सोचो कि मैं सही कर रहा हूँ, वो मेरे साथ सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, तो किसी इंसान को, किसी कोच को कैसे परखा जाए? मतलब जिम के अंदर गए उस टाइम पर तो कोच आपको बहुत अच्छे से मिलता है। बिल्कुल मिलता है। सिर्फ तो 2 दिन कैसे जाना जाए? सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उनके साथ जब उसके साथ दूसरा लड़का कोई अटैच हो जाता है तो वो आपको साइड कर देता है। अच्छा अच्छा, वो फिर आपको साइड कर देगा, फिर वो उस पर ध्यान देगा। वो वहीं से तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन नहीं है। यहीं से पता चलता है। अच्छा। आप जितनी उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपको उतनी ही देगा। मगर क्या करते हैं कि दूसरा बंदा कोई आ जाता तो पीछे वाले बंदे को छोड़ के चला जाता है। मगर ये मेरे साथ, मैं राहुल सर के साथ 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 3 साल में आज तक कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही मैंने उनका साथ छोड़ा। आज भी मैं उनको, अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं रात को 12 बजे भी कॉल करता हूँ तो तुरंत वो कॉल उठा के मेरे को उसका रिप्लाई देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैं अब आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज तक की जो आपकी अचीवमेंट्स थी वो आपने बता दी, अब नेक्स्ट आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी मेरी तैयारी मिस्टर यूनिवर्स की है, जो अभी राहुल सर ने रुकवा दी है मेरी। अच्छा। क्योंकि मेरे रमज़ान शुरू होने वाले हैं, नहीं तो यूनिवर्स की मैं राहुल सर दोनों ही तैयारी कर रहे थे। अच्छा। अभी अलीगढ़ में भी मैं खेल के आया हूँ राहुल सर के साथ ही, उनके कहने पर, जबकि मेरी कोई इतनी खास तैयारी नहीं थी। अच्छा। बस उसमें भी मेरी 3rd प्लेस लगी है। अच्छा अच्छा, तो आज आप अपना काम जो भी करते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं मैकेनिकल काम करता हूँ, तो मैकेनिकल काम को आप कितना टाइम देते हैं और अपनी प्रेप को कितना टाइम देते हैं जब आपकी चैंपियनशिप आती है? वो दोनों चीज़ें आप मैनेज, बैलेंस कैसे कर पाते हो? देखो सर, मुझे अगर मेरी प्रेप चलता है तो मैं सुबह का टाइम रखता हूँ। जैसे कि मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है 9 बजे से। अच्छा। तो मैं सुबह 4:30, 5 बजे से स्टार्ट करता हूँ, अपने 6-7 बजे तक रखता हूँ टाइम जिम का। 4:30, 5 बजे से स्टार्ट करते हो, फिर 7 बजे तक आप जिम करते हो? हाँ, जिम करता हूँ। जिसमें मेरी ट्रेनिंग भी देनी है या कुछ भी, ये सिर्फ प्रेप का है। हाँ। बाकी टाइम तो पूरा टाइम देता हूँ। ठीक है। बट ये कि उसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी भी देखनी है। वो फिर कितने बजे जाते हो? वो 9 बजे से स्टार्ट होती है। 9 बजे से लेकर के 5:30। 5:30। आप किसी के पास काम करते हो, आपका खुद का काम है ये? मैं अभी टोयोटा वर्कशॉप में काम करता था। अच्छा। बट अब क्या है, मैंने अपना ही एक छोटी सी वर्कशॉप में काम कर रखा है। अच्छा। मैं उसमें गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह जो भी होता है वो करता हूँ। बाकी अपना सुबह शाम जिम करता हूँ। तो शाम को जैसे आप वहाँ से फारिग हो जाते हो, कितनी देर का आप रेस्ट लेते हो, फिर उसके बाद में दोबारा जिम करते हो? 6 बजे से 8 बजे तक का रेस्ट लेता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद सीधा जिम चला जाता हूँ। और वो कितने बजे तक करते हो? फिर वो रात को 10 बजे तक। तो 10 से लेकर के फिर उसके बाद आप घर जाते हो, डिनर करते हो, सोते सोते आपको कितने बज जाते होंगे? तकरीबन 12, 12:30 बज जाते हैं। और अगेन आप फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हो? 4 बजे। तो 4 घंटे की नींद से आपकी बॉडी की रिकवरी हो जाती है? दिन में सर मुझे लंच टाइम जो मिलता है मुझे 1 घंटे का, उसमें मैं लंच भी करता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ। अच्छा। तो गाइस, ये हैं मिस्टर राजा, जिन्होंने कि अपनी टफ सिचुएशन होते हुए भी हार नहीं मानी है। इन्होंने अपने दम पर अपने लिए एक अच्छा कोच, एक अच्छा मेंटोर वो ढूंढ लिया और आज ये धीरे धीरे अपने आप को इस फील्ड, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में आगे भी बढ़ा रहे हैं, चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और इसके अलावा मेडल्स भी विन कर रहे हैं। ये थी इनकी स्टोरी। अगर आपके पास में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। अगर आपके दिल में ऐसी कोई और बात है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो राजा से मैच करती हो, आप नीचे ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू राजा। थैंक यू।